को स्क्रीन पे दिखेंगे और विशाली पारिक भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगी और धीरे धीरे करके मेहमान आपको कार्यक्रम में जुड़ते जाएंगे। आप उनको समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। किरण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग विशाली मैम, गुड मॉर्निंग। आपने आज फिर से हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। विशाली मैम, आई होप कि हमने जो पॉइंट्स रखे होंगे आपने भी सुने ही होंगे। अगर इसके अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको करेक्ट कीजिए, अपना एनालिसिस डालिए और साथ ही अपने शेयर्स भी दीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, तो कल थोड़ा एक पैनिक जरूर हुआ था जब निफ्टी ने 24,800 एक बार तोड़ने की कोशिश करी थी, बट वी सर्वाइव वेरी वेल राइट अबाउट दैट। सो फिलहाल व्यू वैसे ही बनेगा। 24,800 ऑन क्लोजिंग बेसिस इज अ प्रोमिनेंट सपोर्ट, और निफ्टी में इतनी तो कुछ हलचल हो नहीं रही है, बट 25,200 25,300 वुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। और बैंक निफ्टी की बात करें तो आई थिंक इट इज स्टिल वेरी वेल प्लेस्ड। मैं अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ही देख रही थी। इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हायर बॉटम फॉर्मेशन। सो एज लॉन्ग एज 50,300 का सपोर्ट इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेशली, क्योंकि कल भी जब हम देख रहे थे मार्केट सुबह वीकनेस दिख रही थी, तो कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बाइंग दिख रही थी, और आई थिंक कल बैंक निफ्टी ने अच्छे से सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली विच इज वेरी वेल प्लेस्ड। ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई आउट परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में, बट जरूर ध्यान देना चाहिए एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी बैंक्स में मुझे लग रहा है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम पिकअप आना चाहिए। सो मैं ये सब सेक्टर वाइज अगर अपन बात करें तो आई थिंक ये टेक्निकली वेल प्लेस्ड है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही है। तो ये सब स्टॉक्स पे मेरा ध्यान जरूर रहेगा। तो फोकस रखिए बैंकिंग स्टॉक पे ही। आईसीआईसीआई बैंक में तो तेजी दिखे ही, पीछे पीछे अब बाकी निजी बैंकों में भी एक तेजी दिखना शुरू हो सकती है। तो अभी 2-3 दिन बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखिए। हमारे साथ किरण जानी भी मौजूद हैं। किरण जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारी तरफ से दो ट्रेडिंग कॉल है। कहीं ना कहीं जो रिकवरी है, ये इस रिकवरी के अंदर हमें लग रहा है कि प्रीवियस ट्रेंड के प्रीवियस जो अपस्विंग आया था वहां पे जो स्टॉक के ब्रेकआउट दिए थे वो स्टॉक वापस या तो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास है, या तो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के लेवल के नीचे जो सपोर्ट था वहां के आसपास अवेलेबल है। तो दोनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बन रहा है। तो इस तरह के दो सेटअप है। पहला तो एचडीएफसी बैंक है। हमने देखा कि बैंक निफ्टी में कल एक शानदार मूव देखा, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जिस तरह से अंडर परफॉर्म है, विद इन दैट बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक भी उसी तरह से एक अंडर परफॉर्म स्टॉक है। तो हमारा पहला पिक जो रहेगा वो एचडीएफसी बैंक रहेगा। एचडीएफसी बैंक में आप देखोगे तो कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल विथ वॉल्यूम स्टॉक ने अपने 3 दिन के हाई को क्रॉस किया है। स्टॉक 50 डेज 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था, वहां से अब काफी अच्छा एक अप मूव आ सकता है। कल हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक अपने डेज हाई के ऊपर भी क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो 1664 के लिए हम एचडीएफसी बैंक बाई करेंगे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1624 का रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक। दूसरा एक कॉल है वो थोड़ा हाई रिस्क कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लास्ट वीक में भी ये कॉल या तो ये स्टॉक की सजेशन या तो डिस्कशन कर रहे थे, पेटीएम। पेटीएम का अगर आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। एक लंबे समय के बाद स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो जो भी कोई डाउनफॉल आया वो बाय ऑन डिप्स था। कल भी हमने देखा कि 600 तक स्टॉक गया था, वहां से अच्छी खासी एक तेजी आई, और जो वॉल्यूम हुआ है वो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो पेटीएम एक नेक्स्ट अप मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 660 का हमारा पोजिशनल टारगेट रहेगा, 1-2 दिन में आ सकता है, एंड 605 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो पेटीएम एक थोड़ा अग्रेसिव कॉल है, और एचडीएफसी थोड़ा सेफ्टी के साथ हमने कॉल दिया है। तो थोड़ा मिक्स व्यू है हमारा। ओवरऑल मार्केट में तेजी रहेगी ऐसा हमें लग रहा है। बाजार में तेजी रहेगी, ऐसे में ये दो स्टॉक्स किरण जी की तरफ से। और आज एचडीएफसी बैंक जो कल ज़्यादा नहीं चल पाया था, आज वहां पर आप नज़र रखिए, तेजी आ सकती है। वैशाली जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए? इंडियन होटल मैं रिकमेंड करूंगी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इंटैक्ट है, और थोड़ा सा एक डिप आया था, बट 664 का भाव है, तो 640 का हमने स्टॉप लॉस अभी एलिवेट, बिकॉज हम काफी टाइम से ये रेकमेंड कर रहे हैं। सो स्टॉप लॉस इज एलिवेटेड टू 640, और टारगेट रहेगा 700। दूसरा स्टॉक रहेगा अंबुजा सीमेंट, बिकॉज आप देखेंगे ओवरऑल सीमेंट पैक में भी काफी करेक्टिव मूव आ चुका है, एंड सीमेंट इज गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज ऑल्सो मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट इज वेरी वेल प्लेस्ड। 615 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड रहेगा 660 का टारगेट।
तो 2 शेयर आपको दे दिए विशाली मैम ने भी। एक तो अंबुजा सीमेंट, इसके ना कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। कल एक बार के लिए आप इंट्राडे चार्ट दिखा सकते हो, कल का इंट्राडे चार्ट दिखाना अंबुजा सीमेंट का। आप देखोगे इसकी ना क्लोजिंग बिल्कुल आराम से चला, स्टार्टिंग अच्छी हुई, धीरे 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 करके डेज हाई पे बकायदा बंद हुआ। ये देखना आप 615 पे खुला, टॉप नॉच बिल्कुल 631 का हाई बना हुआ था, 630 पे जाके इसने बंद किया 1%। कहने को परसेंटेज कम है, बल्कि कल की मूवमेंट काफ़ी अच्छी थी इसकी। एक तो अंबुजा सीमेंट और दूसरा इंडियन होटल्स, ये शेयर भी ना काफ़ी एक्टिव हो गया वापस से। और मैं बोलूँगा टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर भी है ये इंडियन होटल्स। तो कल मैं इसको देख रहा था, कल किसी वजह से आपके सामने नहीं रख पाया, लेकिन इंडियन होटल्स भी मैम का एक अच्छा शेयर है और अंबुजा सीमेंट पे भी है। अंबुजा सीमेंट में आपको एक चीज़ और मिलेगी एडिशनल, वो मिलेगी सेफ्टी। थोड़ा फॉल कम आएगा क्योंकि शेयर अच्छा है, पका हुआ है और ये थोड़ा पार्टिसिपेट कम कर रहा है, इसका रिवर्स नेचर हो रहा है, गिरते समय कम, बढ़ते समय ज़्यादा, तो ये बढ़ रहा है अच्छा से। तो विशाली मैम का ये शेयर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। HDFC पे मैं ध्यान रखूँगा, जो कि आपको दिया है किरण जी ने, और साथ ही पेटीएम भी उनकी तरफ से है। तो 4 शेयर, 2 एनालिस्ट, कोई सेल नहीं, कुछ नहीं, सारे के सारे बाय कॉल हैं। और एक्सपर्ट मौजूद हैं, तेजस शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ और चंदन थापड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तेजस जी, क्विकली आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताइए आज के लिए। तो आज का जो मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया है वो सीमेंट सेक्टर से। कल के सत्र में हमने थोड़ा सा ट्रैक्शन देखा था सीमेंट सेक्टर में। तो जो दिग्गज शेयर है सीमेंट सेक्टर से वो है अल्ट्राटेक लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है कल के सत्र में एक हैमर पैटर्न बनाया है और जो उसकी जो सपोर्ट लेवल, मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है 20 दिन की। और ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में रिकमेंड करूंगा करंट भाव पे। इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है 11,200 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 11,800 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 12,100 का और टाइम होराइजन रहेगा इसमें 8 से 10 दिन। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो ऑटो सेक्टर से है और वो भी एक लीडर है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली और एक नया ऑल टाइम हाई छुआ था। पिछले 4-5 दिन से स्टॉक एक करेक्शन मोड में है और करंट लेवल पे अभी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है बाई करने के लिए। तो बजाज ऑटो में करीबन 10,800 के करीबन खरीदारी करनी चाहिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 10,450 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 11,200 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 11,500 का। बजाज ऑटो पर ये है सलाह, खरीदारी करके चलिए। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी अच्छा लग रहा है। ये 2 राय आज तेजस जी की तरफ से। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करें तो हमारा मानना है कि मेजर ट्रेंड बाजार का पॉजिटिव है और बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस कंटिन्यूस रहेगा। 24,650 एक मेजर सपोर्ट है जो 157 गेन स्क्वायर प्लस पूरे मूव का 50% रिट्रेसमेंट जोन है। जब तक वो लेवल नहीं तोड़ता तब तक कोई भी हल्की गिरावट है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। बट कल की रिकवर के बाद सपोर्ट थोड़े ऊपर शिफ्ट हुए। हमारा मानना है कि 24,750 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 25,250 और 25,333 के न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ फोकस करना चाहिए। स्टॉक वाइज आपने बात की है तो हमारा पॉजिटिव स्टेंस है सिलेक्टिव सीमेंट, कंजम्पशन एंड FMCG नेम पे। तो पहला ट्रेड रहेगा जेके सीमेंट। स्टॉक में देखें तो वीकली चार्ट पे एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक रनिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट विथ हाई टॉप हाई बॉटम इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव एक्सटेंड होना चाहिए। तो खरीदारी की सलाह है। 4,700 का सपोर्ट, कहीं ना कहीं 5,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरा काउंटर रहेगा डाबर। डाबर आप देखिए एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और मेरे हिसाब से पिछले लगभग 15-20 वीक में मल्टीपल टाइम 660 के ऊपर होल्ड करने का अटेम्प्ट दिया और अब एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दे रहा है। तो डाबर पे खरीदारी की सलाह है। लोगों के बिल्टअप और पुट राइटिंग भी इंडिकेट करिए कि अपमूव होना चाहिए। और हमने ये भी नोटिस किया कि राइजिंग डिले वॉल्यूम भी पॉजिटिव प्राइस प्लेसमेंट दिखा रहा है। 650 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। 688 से लेकर 700 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो सीमेंट में दोनों ही एक्सपर्ट बुलिश। अल्ट्राटेक सीमेंट तेजस जी ने हाईलाइट किया, चंदन जी जेके सीमेंट बता रहे थे। कल हम देख रहे थे कि सीमेंट स्टॉक्स चल भी रहे थे, आज तेजी कंटिन्यू हो सकती है। और ऐसे में डाबर भी अच्छा लग रहा है। FMCG स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा